गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री जी क्लास श्री जी पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अब हम नमक का दारोगा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही सुंदर कहानी है, उसके पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। उस पार्ट 3 में अध्ययन करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ पॉइंट्स हम अपनी पहले वाली 2 वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। अब ये अगला पॉइंट आता है अदालत में बंशीधर की हार। जब बंशीधर उस भ्रष्टाचारी आरोपी दीन की नमक से भरी हुई गाड़ियों को पकड़ लेता है और रिश्वत लेने से मना कर देता है, तो मामला अब चला जाता है अदालत में। सुबह होती है, खूब चारों तरफ इसी प्रकरण की चर्चा होती है कि बंशीधर ने आरोपी दीन जैसे प्रभावशाली व्यक्तित्व को गिरफ्तार करके हथकड़ियां पहनाकर अदालत में भेज दिया है और आज उन दोनों की केस की सुनवाई होनी है। तो अदालत में जितने भर कर्मचारी थे, अर्दली थे, जज, यहाँ तक हम ये कहें छोटे से कर्मचारी से लेकर बड़े से बड़े कर्मचारी तक, यहाँ तक कि अदालत की एक एक ईंट को उस भ्रष्टाचारी आरोपी दीन ने खरीद रखा था। उसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं था। कर्मचारी, अर्दली, वकील सब बंशीधर की बेमुख आरोपी दीन के समक्ष अपने मस्तक को झुकाए हुए खड़े हुए थे। आरोपी दीन ने वकीलों की बहुत बड़ी फौज तैयार की हुई थी और बंशीधर के पास मात्र अपना एक धर्म था। सो उसे जीत अपने पक्ष से जाती हुई दिख रही थी। अदालत का निर्णय आया। जज ने निर्णय किया कि पंडित आरोपी दीन जैसे प्रभावशाली व्यक्ति अपने छोटे से स्वार्थ के लिए इतना बड़ा अनैतिक कार्य नहीं कर सकते हैं और नमक विभाग में जो नया दारोगा है उससे कहीं न कहीं चूक हुई है और दारोगा को यह हिदायत देके बरी किया जाता है कि आगे से ऐसे व्यक्तियों का हाथ न डाले। फैसला हो गया, बाहर आ गए तो जितनी प्रजा थी सब आरोपी दीन की निंदा कर रहे थे। वकील, अदालत के कर्मचारी आरोपी दीन का पक्ष ले रहे थे। अब आरोपी दीन का सीना गर्व से चौड़ा था। बंशीधर सिकुड़े हुए बैठे थे क्या तोड़ रहा है? और उन्हें पछतावा हो रहा था कि धर्म का साथ देने वाला इस अदालत में कोई है ही नहीं। तो लंबे लंबे चोगा पहनने वाले, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वाले, पोथियों को हाथ में रखने वाले सब ढकोसले हैं, सब खिलवाड़ है, एक दिखावा है। इस तरह से कुछ दिन के बाद, एक हफ्ते बाद नोटिस दे दिया गया बंशीधर को उन्हें नौकरी से निकालने का। बेचारे घर चले जाते हैं। घर पर जब पिता को, पत्नी को, माँ को पता लगता है तो सब क्रुद्ध होते हैं और पत्नी ने अपनी नाराजगी व्यक्त की उनसे वार्तालाप न करके। और उनके पिताजी तो वृद्ध मुंशी, वो उन्हें उपदेश देने लगे, कोस लगे कि क्या मैंने यही शिक्षा देकर भेजा था, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब अकारथ गई। कारण था क्योंकि बंशीधर को वृद्ध मुंशी ने बेईमानी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार के लिए पढ़ाया था। अब अगला पॉइंट आता है पंडित आरोपी दीन की आंख में गिलानी। पंडित आरोपी दीन को आज तक उस पूरे शहर में कोई खरीद नहीं पाया था, कोई झुका नहीं पाया था। केवल एक बेमुरवत दरोगा था बंशीधर,
जिसने पंडित अलोपीदीन को घुटनों पर ला दिया था। अपने रथीले रथ पर सवार होकर वंशीधर के घर पहुंच जाते हैं। पिता उनकी आग भगत के लिए दौड़ते हैं, चापलूसी के लिए, और कहते हैं कि अब कोई और आफत आने वाली है। कि वंशीधर ने उस व्यक्ति का लेश मात्र भी सम्मान नहीं किया। वो अपने धर्म पर टिके रहे, धर्म से डिगे नहीं। अंत में अलोपीदीन कहता है, एक कागज निकाल के आप इस पर अपने दस्तखत कर दीजिए। पंडित अलोपीदीन के द्वारा दिए हुए कागज को जब वंशीधर पढ़ते हैं तो कहते हैं कि मैं इस काबिल हूं ही नहीं, इस योग्य हूं ही नहीं। अलोपीदीन कहते हैं कि मुझे तुम्हारे जैसे ही नाकाबिलियत वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। उस कागज पर क्या लिखा था? अपनी संपूर्ण संपत्ति का स्थायी मैनेजर, 5,000 वार्षिक पेंशन, तनख्वाह, ऊपर से पूरा प्रतिदिन का खर्चा। कलम दान से कलम निकाल कर देते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं और बिन लिए यहां से जाऊंगा नहीं, लेकिन आपको मुझे देना ही होगा। इस तरह से कहानी के अंत में पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर को अदालत में हरा दिया था, लेकिन उसके स्वाभिमान, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी के आगे स्वयं हार गया था और अपनी आत्मग्लानि के कारण उस कर्तव्यनिष्ठ धर्मनिष्ठ दरोगा को अपनी स्थायी संपत्ति का मैनेजर बना दिया। तो ये कहानी हमारी 3 पार्ट में पूरी होती है। यही कहानी का समापन होता है। इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर लिखाएंगे।